घर में जीरा भी आम इस्तेमाल किया जाता है और कहते हैं कि उससे वजन भी हम कम कर सकते हैं। तो कैसे ये मुमकिन हो सकता है? सो इन न्यूट्रास्यूटिकल्स को इस्तेमाल करके आप अपनी ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पफिनेस कम कर सकते हैं। तड़के लगा लगा के हम इस्तेमाल करते हैं, क्या जीरे का इस्तेमाल उस तरह से करना ठीक होता है? जब उसने बेबी डिलीवर किया तो उसके बाद उसका वेट एक पॉइंट पे स्टक हो गया, तो मैंने कहा तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ जीरे का पानी शुरू कर दो, और उसने कुछ नहीं किया, 1 हफ्ते में 1 किलो कम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद और आज मेरे साथ मौजूद हैं आयशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? मैं बिल्कुल ठीक, अब आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आयशा, अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि जी वो वज़न को कम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सबका मसला ये है कि जी सस्ता डाइट प्लान चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो उनके घर में आराम से मिल जाएँ, और मेरा ख़्याल है आपसे बेहतर तो ये कोई नहीं बता सकता। तो मैं आपसे सबसे पहले इसी पे ही जानना चाहूँगी कि हमारे घर में ज़ीरा भी आम इस्तेमाल किया जाता है और कहते हैं कि उससे वज़न भी हम कम कर सकते हैं। तो कैसे ये मुमकिन हो सकता है? अच्छा हफ्सा, कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे होते हैं जो आपकी ब्लोटिंग, आपकी इन्फ्लेमेशन को हुँ। कम करते हैं, जिसमें हमारे पास जीरा आ जाता है, दालचीनी आ जाती है, मेथी दाना, अदरक आ जाता है, सौंफ आ जाती है, अजवाइन आ जाती है। लेकिन इनके इस्तेमाल के तरीके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कहवे पी पी के अपना स्टमक ख़राब कर लेते बिल्कुल, हैं, कुछ बिल्कुल। लोग ये कहवे पी पी के अपनी स्किन ख़राब कर लेते हैं, कुछ लोगों को एक्जिमा का मसला आने लग जाता है बिकॉज़ वो सब कुछ इकट्ठा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक वक्त में एक चीज़ इस्तेमाल करें और इनका कहवा ना बनाएं। जस्ट ओवरनाइट सोक करके रख दें। जैसे दालचीनी आपने ले ली, या आपने जीरा ले लिया, सौंफ ले ली, मेथी दाना, जो भी आपने अपना न्यूट्रास्यूटिकल लेना है वो ओवरनाइट सोक किया, सुबह उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कहवे बनाते हैं तो फिर वो स्टमक को इरिटेट कर सकते हैं। और अगर किसी को लिकोरिया का मसला है तो उसको सिर्फ सौंफ ही लेनी चाहिए, उसको फिर ये दालचीनी, जीरा वगैरह नहीं लेना चाहिए। सो इन न्यूट्रास्यूटिकल्स को इस्तेमाल करके आप अपनी ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पफिनेस कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर आपका वेट लॉस भी होता है। मेरी अपनी सिस्टर को जब उसने बेबी डिलीवर किया तो उसके बाद उसका वेट एक पॉइंट पे स्टक हो गया, तो मैंने कहा तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ जीरे का पानी शुरू कर दो, और उसने कुछ नहीं किया, 1 हफ्ते में 1 किलो कम हो गया उसका। बाकी डाइट सेम टू सेम वही थी, बिकॉज वही बात, ब्लोटिंग, पफिनेस कम होती है। एंड ऑल्सो जो जीरा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो नेचुरली वेट लॉस ज़रा ईजियर हो जाता है। जो वेट स्टक हुआ होता है वो आपका बेहतर तरीके से कम होने लग जाता है। राइट। तो अब ये ज़ीरे का जब इस्तेमाल किया जाता है हमारे खानों में भी, आप देखें हम कितना ज़ीरा भर भर के डालते हैं, उसके तड़के लगा लगा के हम इस्तेमाल करते हैं। क्या ज़ीरे का इस्तेमाल उस तरह से करना ठीक होता है? कोई हर्ष नहीं है अगर आपने क्वालिटी ऑफ ऑयल एंड क्वांटिटी ऑफ ऑयल अच्छा रखा है। अब क्वांटिटी ऑफ ऑयल से मुराद ये है कि आपने बहुत भर भर के तेल डाल दिया अपने खाने में, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने कम क्वांटिटी में ऑयल रखा है एंड आपने ज़ीरे की क्वांटिटी भी एक मॉडरेशन में रखी है, तो आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इन स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये उल्टा आपके स्टमक के लिए अच्छी ही होती हैं। ये ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन को कम ही करती हैं। हाँ, अगेन अगर आपको कोई मसला है, जैसे लेट से आपको ज़ीरे से वैसे प्रॉब्लम है, या आप ब्लड थिनर्स के ऊपर हैं, आपको डॉक्टर ने किसी वजह से हिस्टामीन मना किया हुआ है, तो आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल रिलेटिवली कम करना चाहिए। जितना डल रहा है खाने में उतना लें, भर भर के फिर ना डालें आप। राइट।